हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 13 प्रायिकता, इसकी प्रश्नावली 13.3 का आज हम पार्ट 2 हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक हल किए थे, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज हम देखिए क्वेश्चन 8 से हल करेंगे। और देखिए, ये प्रश्नावली जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे 8 नंबर में 100% मिलना ही मिलना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना देख रहे हैं। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखिए, एक इसमें 14 क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक 8 नंबर मिल रहे हैं। 14 क्वेश्चन अगर आप ध्यान से तैयार कर लेते हो तो 8 क्वेश्चन आपको 8 नंबर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को बिल्कुल भी मिस नहीं करें, और इसका पार्ट 1 का लिंक में जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेसिक जानकारी हमने इसके पार्ट 1 में दे दी है। देखिए क्वेश्चन आज हम इसमें 8 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन 8 के कह रहा है, 8 के तहत एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% ए मशीन और 40% बी मशीन द्वारा दिया जाता है। यानी पी ए हमें कितने दिए, 60% दिए, पी बी कितने दिए, 40% दिए। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पाद खराब है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है तो उस ढेर से याद रखा है निकाली गई वस्तु खराब है। निकाली गई वस्तु कैसी है, खराब है। तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए एनसीईआरटी को हम साइड रखते हैं, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 8 में, यह मान लेते हैं हमने पी ए पी बी जो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए दिया है, पहले हमें दिया क्या है, ये दिया है प्रायिकता ए की दी, पी ए कितने दिया है, यानी ए और बी दो मशीन लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए द्वारा किया जाता है। 60% कितना है, 60%। 60% का मतलब कितना होता है, 60/100 होता है। और ये कितना हो जाएगा, 0.10 से 10 काटा 0.6 आ जाएगा। इसी प्रकार पी बी हमको कितना दिया है, पी बी दिया है 40%। कितना जाएगा, 40/100 हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक, और इसमें क्या दिया है देखिए, यानी इसके अतिरिक्त ए का 2% और मशीन बी का 1% उत्पाद खराब है। तो हम मान लेते हैं माना घटना, यहां पर हम क्या मान लें, इसे ई मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम जो है, चलिए जेड ई मान लेते हैं, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। ई घटना माना घटना ई उत्पाद कैसा खराब है, यानी उत्पादन क्या खराब है, इसे दर्शाता है, खराब है। ठीक, अब ये क्या जा देखिए, इसके मशीन ए का 2% और बी के 1% उत्पाद खराब है। यानी हमको इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमको देखिए, यानी कि पी ए अपॉन, ये ई माना हमने, पी ई अपॉन ए कितना दिया है, ई, सही, ई अपॉन ए दिया है, कितना दिया है इसमें, 2%। 2% का मतलब कितना हो गया, 2/100। वैसे करेंगे हम तो कितना जाएगा, यानी 0.02 आ जाएगा। और देखिए इस बी का कितना उत्पाद खराब है, यानी पी ई अपॉन बी, ये हमको दिया है, कितना दिया है, 1%। 1% कितना जाएगा, यानी 2/100, 2/1 है, कितना है, 1/100 बड़ा कितना जाएगा, 0.01। ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, क्या है, तो इस वस्तु उत्पाद खराब है, तो इस वस्तु के मशीन ए द्वारा होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। यानी कि पी ए अपॉन ई, उत्पाद कैसा खराब है, ये हमको दिया है, तो जो दिया होता है उसे हम नीचे रखते हैं। ठीक, ए अपॉन ई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम ये सूत्र लगा देंगे, देखिए कैसे, वेज प्रीमिस है, वेज प्रीमिस से क्या बनेगा, ये हमारे पास देखिए पी ए अपॉन ई बराबर बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा पी ए, सूत्र होता है पी ए डॉट पी ए डॉट, ये सूत्र क्या होता है, ये होता है देखिए पी ए डॉट, क्या आएगा इसमें के बाद में, पी ए डॉट पी ई अपॉन ए, पी ई अपॉन ए, क्या, पी ए
ठीक, अपॉन पी ए डॉट पी ई अपॉन ए प्लस का पी बी डॉट पी ई अपॉन बी। ये पी बी तो यहीं आ जाएगा ना, इस टाइप से। अब इसका क्या मान रख देते हैं यहाँ पर, देखिए पी ए का मान कितना है हमारे पास 0.6 है, यानी 0.6 गुणा पी ए अपॉन ई कितना 0.02 है, 0.02 वटा ये पी ए का 0.6 है, ये है 0.02 प्लस का पी बी का मान कितना है 0.4 है, क्रॉस पी ई अपॉन बी का मान कितना है 0.01 करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, पॉइंट के स्थान 2 है, 1 है, 3 स्थान में पॉइंट है तो यहाँ लग जाए पॉइंट बटे ये भी 6 दूनी 12 यानी 0.012 हो जाएगा, प्लस का 4 एकम 4 के स्थान 2 स्थान ये 1 स्थान 3 स्थान यानी 2 जीरो हम लगा देंगे इसमें। ठीक, तो ये हो जाएगा देखिए ये 0.12 है, 0 है, ठीक, बटे ये देखिए 12 और 4 कितना हो गया 16 के स्थान बाद 3 स्थान बाद 3 स्थान बाद पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कटा तो कितना आ गया यहाँ पर यही 12 बटे 16, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो आ गया हमारे पास पी ए अपॉन ई कितना आ गया ये 3 बटे 4, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। आशा करते हैं अच्छे समझ में आया हो। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो वीडियो पुनः दोबारा देखो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता दी हमको 0.6 और 0.4, यानी कि पी ए का हिसाब E1 मान लेंगे या ए मान सकते हो, ठीक है ना, पी E1 मान लो, ए कुछ भी मान सकते हो आप, पी ए इतना दिया पी बी इतना दिया, या E1 E2 मान लो। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता इतनी है 0.07, ठीक है, और दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.2 है, 0.3 है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना। इसे हम मान लेते हैं घटना E1, इसे E2, और नया उत्पाद की जगह नया उत्पाद उसे मान लेंगे हम घटना ए, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 सिंपल क्वेश्चन है, श्याम इसी का भाई है, आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या हमको, दिया है पहला मान लेते हैं इसमें, देखिए उसमें दिया यानी E1 और E2 हटने के मान लेते हैं। पहले दल माना, यहाँ मान लेते हैं माना यहाँ E1 तथा E2 घटनाक्रम से पहला दल व दूसरा दल के जीतने की है, तब देखिए हमें क्या दिया, यानी पी E1 हमको कितना दिया है, इसमें दिया है 0.6, ठीक, और पी E2 कितना दिया हमको, ये दिया है 0.4, ठीक। और यहाँ मान लेते हैं, माना क्या घटना ए जो है क्या है, नया उत्पाद, ये क्या है, तो एक नए उत्पाद प्रारंभ होने की प्रायिकता दी है। एक घटना ए नए उत्पाद को दर्शाता है, नए उत्पाद को दर्शाता है, ठीक, दर्शाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये क्या दिया है इसमें कि तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता कितनी 0.7, यानी दिया हमको पी ए अपॉन E1, ये हमको कितना दिया है, ये दिया है 0.7, और पी ए अपॉन E2 कितना दिया है, ये दिया हमको कितना 0.7, और दूसरा दिया है 0.3, और क्या ज्ञात करना है हमको, ये कह रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ हुआ है, यानी कि पी E2 अपॉन ए, E2 अपॉन हमने घटना क्या मानी ए, E2 अपॉन ए हमको ये क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, ठीक। करते हैं ऐसा सॉल्व। देखिए वेज प्रमेय से, किससे लाएंगे, वेज प्रमेय से।
वेज पिर में से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE2 अपॉन ए बराबर क्या होगा, ये PE2 अपॉन ए बराबर होगा PE2 डॉट PA अपॉन E2 बटे PE1 PA अपॉन E1, ठीक, प्लस का PE2 और PA अपॉन E2, ये हो जाएगा। अब PE2 की वैल्यू कितनी है, PE2 की वैल्यू हमारे पास देखिए 0.4 है, गुणा PA अपॉन E2 की वैल्यू कितनी है, यह 0.3 है, अपॉन PE1 की वैल्यू कितनी है, यह 0.6 है हमारे पास, क्रॉस PA अपॉन E1 की वैल्यू कितनी है, यह 0.7 है, प्लस PE2 की वैल्यू है 0.4, PA अपॉन E2 की वैल्यू है 0.3। इसको कैलकुलेशन करना है हमको, 4 × 12 12, एक और एक दो स्थान आ जाए तो पॉइंट यहाँ लगा 0.12 बटा 6 7 42, यहीं 0.42 आएगा, प्लस का 4 × 12 ये 0.12 आएगा। इसे जोड़ लेते हैं, देखिए कितने आप 0.12 तो है ही है, बटे 2 और 2 4, 1 और 4 5, 0.5 से पॉइंट कटा, अब इसे काट लो और कितने से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 6 नाम 54, 6 दूनी 12 और 6 नाम 54, तो आ गया हमारे पास PE2 अपॉन ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 2/9 आ गया, ठीक, और यही इसका जो हमको फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए 10 क्या दिया है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, पासे में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, कोई पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चित्तों की संख्या नोट करती है। यदि 1 2 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित्त या पट प्रकट प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें एक पासा उछालने पर परिणाम कितने आएंगे, देखिए एक पासा उछालने पर प्राप्त परिणाम कितने हो गए, इसे हम ऐसे मान लेते हैं, कितना 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, ये होगा। अब मान लेते हैं, देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यहीं E1 घटना, E1 मान लेते हैं, E1 क्या है, E1 क्या देखिए इसमें, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है, क्या 5 या 6 प्राप्त होता है, ठीक, और जो है E2 कितना होगा, E1 में 5 या 6 प्राप्त होता, अब पास में कितना अंक बचे, 5 6 इसमें आ गया तो कितना चाहिए, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 का प्राप्त होना, ठीक, ये घटना हुई। और आगे बढ़िए, इसमें ये क्या दिया है, 5 6 संख्या प्राप्त होती है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है, एक सिक्के को कितने बार उछालती है, 3, ठीक, उसमें चित्तों की संख्या को नोट करती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर घटना ई माना घटना ई, घटना क्या मान लिया हमने, ई क्या मान लिया, सिक्का उछाला जाता है, सिक्का उछाला जाता है, और एक चित्त प्राप्त होता है, एक उछाला जाता है और एक चित्त प्राप्त होता है, ठीक। जब भी एक सिक्का है, इसे हम उछालेंगे तो या तो फिर हेड आएगा और या फिर क्या आएगा,
टेल आ गए, इनमें से दो ही कंडीशन बनेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम PE1 निकालते हैं। देखिए PE1 कितना हो जाएगा भाई, 5 या 6 प्राप्त हो रहा है। कुल परिणाम कितने हमारे पास 6 हैं, और ये कितने हैं 2 पर, ये प्रायिकता कितनी गई, यही संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, ये 2/6 हो जाएगी, 2/6 बराबर कितना जाए 1/3। और PE2 घटना कितनी हो जाएगा यहाँ पर प्रायिकता, ये कितने परिणाम है 1 2 3 4, 4 संख्या है, और ये कितनी है टोटल 6, तो हो जाएगी 4/6, 4/6। ये कितने लिख सकते हैं हम 2/3 भी लिख सकते हैं इसको, 2/3, ठीक। अब देखिए इसमें जब एक सिक्के को क्या 3 बार उछाला जाता है, तो देखिए जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तब परिणाम देखिए, परिणाम कितने आएंगे इसके, जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तब देखिए क्या ये परिणाम बनेगा भाई। तीनों बार जो है, तीनों बार टेल आ सकता है, टेल टेल और टेल, टेल भी आ सकता है, या फिर टेल कोमा टेल और हेड भी आ सकता है, ठीक है नहीं, हेड भी आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल भी आ सकता है, ठीक। या फिर देखिए हेड टेल और टेल भी आ सकता है, या फिर जो है हेड हेड टेल भी आ सकता है, ठीक। और क्या आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, हेड टेल हेड, और क्या आ सकता है, और आ सकता है देखिए टेल हेड हेड भी आ सकता है, या फिर तीनों बार हेड हेड आ सकता है, ठीक है ना। यही इसके संभव परिणाम बनेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये क्या रहा है कि कौन, ये देखिए रहा है चित्तों की संख्या नोट की जाती है। यदि 1 2 3 4 प्राप्त होता है, 1 2 3 4 प्राप्त होता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ये 3 बार हमने उछाल दिए, ठीक। चित्तों की संख्या नोट की जाती है, चित्तों की संख्या नोट की जाती है। यदि 1 2 3 4 प्राप्त होता है तो सिक्के को 1 बार उछालती है, और यह नोट करती है कि चित्त या पट प्रकट हुआ है, ठीक है ना, चित्त या पट प्रकट हुआ। तो एक चित्त प्राप्त होने की घटना देखिए, एक चित्त प्राप्त होने की घटना, घटना कौन सी बनाई देखिए, एक तो हमारे पास हेड टेल टेल, इसमें भी एक चित्त है, ठीक। और दूसरी है देखिए टेल हेड टेल, यह है। और कौन सी बन सकती है इसमें, टेल टेल और हेड, यही 3 इसके परिणाम बनेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या माना इसमें देखिए, यानी कहाँ वो, ये माना ई सिक्का उछाला जाता तो चित्त प्रकट होता, तो यहाँ देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा PE/E1 कितना भाई, कितने 1 2 3 है, और कुल कितने 8 है, कितने 3/8, 3/8, ठीक है ना। और दूसरी घटना है देखिए, और उस पर चित्त या पट प्रकट होता, जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो चित्त या पट प्रकट होगा, तो देखिए PE पुनः उछालते हैं अभी से, तो या PE/E2, ये कितने जा 1/2, एक ही हेड होता है एक ही टेल होता है, तो इसकी संभावना 50-50% होगी। आगे देखते हैं, आगे हमें देखिए ज्ञात क्या करना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यानी PE2/A हमको ज्ञात करना, ठीक। लिख देंगे वेज प्रमेय, वेज प्रमेय, यानी PE2/E बराबर होगा PE2 और PE2 यानी PE/E2, ठीक, अपॉन PE1, PE/E1 प्लस का PE2 और PE/E2, सभी का मान हमारे पास दिया हुआ है। देखिए PE2 का मान कितना है, यह है हमारे पास, देखिए कितना है 2/3 गुणा PE/E2 कितना है 1/2 है, अपॉन PE1 का मान कितना है, देखिए इसमें PE1 का मान है हमारे पास 1/3 गुणा PE/E1 का मान कितना है 3/8 आया है, ठीक, प्लस का PE2 का मान है 2/3 और PE/E2 का मान है 1/2,
ठीक। अब देखिए इसमें से कुछ कट रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और इस 3 से ये 3 कैंसिल। तो देखिए आगे हल करते हैं हम। ये कितना बचा, 1/3 ऊपर, नीचे बचा कितना 1/8 प्लस का 1/3, ठीक है ना। तो देखिए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर तो 1/3 हम ऐसे रहने देंगे, ठीक, बटे नीचे 8 और 3 ले लिया एलसीएम, यानी 8 गुणा 3 ले लिया हमने इसका एलसीएम। तो यहाँ कितना हुई 3, ये 3 प्लस हो जाए 8, ठीक। तो अब ये हो जाए देखिए 1/3 गुणा, ये 8 गुणा 3 ऊपर पहुँचेगा, 8 गुणा 3 अपॉन 8 और 3 कितना हो गया 11, इस 3 से 3 कैंसिल। तो आ जाएगा हमारे पास ये देखिए, यानी PE2 अपॉन ई कितना आ जाए 8/11, ठीक। और यही हमारा क्या जाए इसका फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 देखते हैं क्या कहता है। 11 कह रहा है, एक व्यावसायिक निर्माता के पास A, B तथा C मशीन ऑपरेटर है। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर B और C क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं, ठीक। कार्य पर एक कुल समय का 50% लगाता है। इसमें देखिए PA दिया हमको 50%, B कुल समय कितने लगा 30%, और C जो कुल समय कितने लगाता है 20%। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, देखिए ये शुरू वाले मान किसके दिया हमको, ये खराब सामग्री मान लेंगे हम, किसे E मान लेंगे। यहाँ ये दिया हमको क्या दिया, यहाँ PE अपॉन ABC का मान, ठीक है ना। और इसे A द्वारा A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट तो पूरी प्रश्न बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमको दिया क्या है, दिया है ये PA कितने दिए प्रायिकता, ये देखिए नीचे गिरा है A द्वारा, A कार्य पर एक कुल समय कितने लगाता है 50%, कितने दिए 50%। तो कितना हो जाए 50/100 बराबर कितना जाए 1 0 से 1 0, यानी 0.5 हो जाए। और देखिए PB कितना दिया हमको, ये दिया कितना दिया है, PB दिया है 30%, यानी कितना जाए 30/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल 0.3। और देखिए PC कितना दिया हमको, PC दिया हमको 20%, यानी 20/100, 0 से 0 कितना बचा 0.2%। यहाँ मान लेते हैं, माना घटना E जो है क्या खराब सामग्री उत्पादित करता है, E खराब सामग्री को प्रदर्शित करता है, खराब सामग्री को प्रदर्शित करता है, ठीक, प्रदर्शित करता है। तो देखिए क्या दिया हमको, यानी PE अपॉन A हमको कितना दिया है, इसमें दिया है देखिए क्या है, प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, यानी 1% का मतलब कितना होगा 1/100 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 0.0001, ठीक। और PE अपॉन B कितना दिया हमको, ये दिया इसमें देखिए कितने B और 5%, B है 5%, ये 5/100, ये कितना जाएगा 0.05, ठीक। और दिया हमको PE अपॉन C, ये हमको कितना दिया है, ये 7% दिया है, तो कितना हो जाएगा 7/100 बड़ा हो जाएगा 0.07, ठीक। और हमको ज्ञात करना है प्रश्नानुसार, देखिए निकालना क्या है प्रश्नानुसार P। देखिए कह रहा है यदि एक खराब सामग्री उत्पादित करता है, ठीक है, तो इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता है, A द्वारा, ये हमको दे रखा है एक खराब सामग्री उत्पादित करता है, यानी PA अपॉन E हमको जो है ज्ञात करना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वेज प्रमेय से क्या होता है, वेज प्रमेय से क्या सूत्र होता है,
यानी पी ए अपॉन ई बराबर क्या होता, यानी देखिए पी ए होगा पी ए और जो है पी ई अपॉन ए, ई अपॉन ए अपॉन देखिए पी ए पी ई अपॉन ए प्लस का पी बी पी ई अपॉन बी प्लस का पी सी पी ई अपॉन सी। ठीक, इसमें हम सबके मान रख दे हैं और हमारा फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए मान रख रहे हैं, ये पी ए का मान कितना है, देखिए पी ए का मान है 0.5, पी ई अपॉन ए का मान कितना है 0.01 अपॉन पी ए का मान 0.5 क्रॉस पी ए अपॉन ई अपॉन ए का मान कितना है 0.01 प्लस पी बी का मान कितना है 0.3 क्रॉस पी ई अपॉन बी का मान कितना है 0.05 प्लस का पी ई थ्री सी का मान कितना है, पी सी का मान है देखिए 0.2 क्रॉस पी ई अपॉन सी का मान कितना है 0.07 बस ये कैलकुलेशन करनी है हमको। तो 5 कम 5, 2 स्थान है 1 स्थान है, 3 स्थान में पॉइंट लगेगा 5, 2 स्थान 1 जीरो लांग और 0 बटे ये भी कितना है 0.005 प्लस ये 3 5 दिया 15 यानी 0.015 ठीक प्लस का 7 दूनी 14, 3 2 स्थानीय 1 स्थानीय 3 या 0 पॉइंट इतना, तो इसे जोड़ते हैं देखिए ये कितना होगा 0.005 बटे देखिए 5 और 15 20, 20 और 14 कितना हो गया 34, ये 34 और 3 स्थान में पॉइंट है तो एक 0 लगा लेंगे यहाँ पर पॉइंट और 0 पॉइंट से बड़ा पॉइंट, ठीक है नहीं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यानी कि पी ए अपॉन ई कितना आ जाएगा 5/34 ठीक 5/34 और यही इसको हमारे को फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 देखिए क्या दिया, 12 कहता है 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, यानी ताशों की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52 होते हैं और एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, खो गए पत्ते की ईंट की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें हमको क्या दिया है, देखिए ताश की पत्ती में गड्डी में पत्ते कितने होते हैं 52, सिर्फ गड्डी में पत्ते होते हैं, ठीक है। एक पत्ता जो होगा यहाँ मान लेते हैं, देखिए E1 हमने घटना मान लिया कैसे, यानी खो गया पत्ता जो होगा ईंट का है, लिख देंगे क्या है खोया पत्ता जो है वो ईंट का है, ईंट का है। और दूसरी घटना में कौन सी मान लेंगे इसमें भाई E2 मान लेंगे, ये तो पत्ता ईंट का खोया है, ये दूसरी मान लेंगे खोया पत्ता ईंट का नहीं है, यानी खोया पत्ता जो है वो ईंट का नहीं है, ईंट का नहीं है, ठीक ईंट का नहीं है, तो ईंट का नहीं है खोया पत्ता ईंट का, तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं 13 पत्ते होते हैं, यानी कुल पत्ते कितने होते हैं ईंट के, कुल ईंट के पत्ते कितने होते हैं 13 होते हैं, ठीक। और खोया पत्ता ईंट का नहीं, तो शेष पत्ते कितने होंगे यहाँ पर, वे शेष पत्ते कितने होते हैं ये 39 होते हैं हमारे पास, ठीक। तो ईंट का पत्ता खोया इसकी प्रायिकता कितनी जाएगी, यही PE1 कितने हो जाएगा हमारे पास, ये 13 और कुल कितने 52, ये 13/52 बराबर कितने हो जाएगा 1/4, 13 चौका 52, ठीक। और यहाँ पर देखिए PE2 कितने हो जाएगा, कितने पत्ते हैं शेष पत्ते कितने हैं 39 और कुल कितने 52, या 39/52 बराबर 13 × 39 और 13 चौके 52 यानी 3/4 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मान लेते हैं माना घटना ई जो है दो पत्ते
निकालने की है, क्या ये 2 पत्ते निकालने की, ठीक। निकालने, तो देखिए इसमें 2 केस बनना है। एक केस तो फर्स्ट केस क्या है, ये फर्स्ट केस लिख देते हैं। फर्स्ट केस है जब ईंट का पत्ता खो गया, यानी जब ईंट का पत्ता खो गया, ठीक। तब देखिए ईंट की पत्ता खो गया तो निकालना हमको, यानी पी ई अपॉन ई1 नहीं, पी ई अपॉन ई1। जब देखिए जब एक ईंट का पत्ता खो गया, तो ईंट के पत्ते खो गया तो कितने बचे, 13 पत्ते बचे, नहीं 12 पत्ते बचे और एक खो गया। जब ईंट का पत्ता 2 पत्ते निकालने हैं हमको, ई घटना कितने में, ई कितने पत्ते 2 निकालने हैं। जब एक ईंट का पत्ता खो गया तो ईंट के पत्ते कितने हैं, 12, और 12 में से हमें 2 निकालने हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये वार है C2, ठीक है। ये क्रमचय संचय का आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। और बटे कुल प्रायिकता, अब कितने बचे, ये 52 पत्ते हैं, 52 यानी 2 पत्ते खो गए, एक पत्ता निकालना है हमको। जब ईंट का पत्ता खो गया तब जो है, और इसमें से 2 पत्ते निकालने हैं, ये पत्ते बचे 51 में से 2 पत्ते निकालने हैं, यानी 51C2। इससे देखिए हम हल करेंगे तो इसका सूत्र होता है, देखिए NCR बड़ा होता है, ये n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, इसका ये सूत्र होता है, क्रमचय संचय होता है। तो हो जाता है कि 12 का फैक्टोरियल बटे यानी 2 का फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2, कितना बचेगा 8, 12 माइनस 2 बचेगा 10, 10 का फैक्टोरियल अपॉन देखिए 51 का फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 51 में 2 गया कितना, 49 का फैक्टोरियल। अब यहाँ देखते हैं, ये 12 का फैक्टोरियल तो हमें ऐसे लिख देंगे, 12 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। देखिए ये संख्या ऊपर जाएगी पलट कर, यानी कितना 2 का फैक्टोरियल इंटू 49 का फैक्टोरियल बटे 51 का फैक्टोरियल। अब देखिए इससे तो यह हो गया कैंसिल, ठीक। अब इसे देखिए 12 के फैक्टोरियल कैसे कर सकते हैं, इसे कर लेंगे 12 निकाल लेंगे, 12 गुणा 11, 2 संख्या निकाल लेंगे तो बचा 10 का फैक्टोरियल गुणा 10 का फैक्टोरियल और इंटू 49 है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 49 का फैक्टोरियल बटे ये 10 का फैक्टोरियल, नीचे 10 का फैक्टोरियल लिख दिया हमने, गुणा 51 में ये कितना है 51 का होगा, ये होगा 51 का फैक्टोरियल, ठीक है 51 का फैक्टोरियल। तो 51 में से क्या निकाला हम, एक तो 51 निकाल लेते हैं, फिर 50 निकाल लेंगे, तो कितना बचा 49 गुणा 49 का फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और कुछ कट रहा है इसमें देखिए भाई, और कुछ कट रहा है तो इसे हम काट सकते हैं। यहाँ देखिए नहीं कटा है, 2 से काट दें, कितने से काट दे रहे हैं, 5 से कट जाएगा, नहीं 2 से कटा, 2 से 2 25 बार और 2 से 2 छक्के बार, ठीक है। तो ये ऊपर कितना आएगा देखिए, और कट जाएगा, और हमारे पास ये नहीं कट रहा है, और कट रहा है किससे, 17 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 से 17 51 17 बार, ठीक। तो आ जाए हमारे पास देखिए PE अपॉन E1 कितना आ जाए, यहाँ 11 दूनी 22 बटे 17 पंजे 25 सत्ते 175 का 5, यहाँ से लगे 17 25 का 25 25 17 कितना हो गया 35, यहाँ 37 हो गया, कितना हो गया 25 17 भाई 35 और 7 42 हो गया, कितना हो गया 42, ठीक ये आ गया। और देखिए सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस है जब खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, जब ईंट का पत्ता ना खोया हो, जब ईंट का पत्ता ना खोया हो, तो इसमें कंडीशन क्या नहीं, यानी PE अपॉन E2, जब ईंट का पत्ता नहीं खोया तो कितने पत्ते हैं 13 पत्ते हैं, उसमें ईंट का किसी और रंग खोया तो ईंट के 13 बचे ना, ये 13 में से कितने 2 पत्ते खोए, ठीक बटे पत्ते कितने बचे 51 में 2 खोए भाई, एक पत्ता पहले खो गया, एक पत्ता खो गया तो बचे 51 में से 2 पत्ते निकालना है, ठीक है 51C2। इससे हल करते हैं, देखिए 15 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टर 15 नहीं 13 है, 13 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 2 11 का फैक्टोरियल अपॉन 51 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 51 माइनस 2 49 का फैक्टोरियल, ठीक। देखिए
इससे आगे हल करते हैं अब। ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, यहीं 13 का फैक्टोरियल तो ऐसे लिख दिया हमने, बटे 2 का फैक्टोरियल भी हमने ऐसे लिख दिया, इंटू 11 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये संख्या पलट के ऊपर जाएगी, यहीं 2 का फैक्टोरियल इंटू 49 का फैक्टोरियल अपॉन 51 का फैक्टोरियल। ठीक, अब देखिए इसे हम आगे हल करते हैं। क्या करते हैं, ये 13 को लिख लेंगे हम, 13 में से 2 निकाल लेते हैं, 11 नीचे तो हमें ऊपर 11 बनाना है, यहाँ लिख लेंगे 13 गुणा 11 12 और गुणा 11 का फैक्टोरियल इंटू, देखिए 2 का फैक्टोरियल तो इससे हम यहीं पे काट देते हैं। ठीक, अब 49 है, नीचे 51, तो 49 को ऐसे लिख रहे हैं, तो 49 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या है, 11 का फैक्टोरियल है, 11 का फैक्टोरियल। ठीक, गुणा 51 में से 49 बनाना है, यानी 51 गुणा 50। ठीक, और गुणा 49 का फैक्टोरियल। 49 से 49 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, कट जाएगा 2 से, जो कटा 25 बार, और 2 से कटा 6 बार, और 3 से कटा 3 दूनी 6, और 3 से 17 बार। ठीक, तो 13 दूनी कितना आ गया 26, यानी पी ई अपॉन E2 हमारे पास कितना आ गया, 13 दूनी भाई ये 11 दूनी 13 दूनी 26, 26 बटा 17 से 25 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400, ये मिला 425। ठीक, और हमको देखिए निकालना क्या है, यानी कि प्रश्नानुसार हमको क्या निकालना है, ये कह रहा है कि जो ईंट के शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो ईंट का है, खो गए पत्ते में ईंट के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि Pe1 अपॉन ई हमको ज्ञात करना। तो देखिए बेच प्रमेय क्या हो जाएगा, Pe1 अपॉन Pe बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा Pe1 और Pe अपॉन E1। ठीक, अपॉन Pe1 Pe अपॉन E1। ठीक, प्लस का Pe2 और Pe अपॉन E2, ये वैल्यू हम रखनी है, आंसर आएगा। Pe1 का मान देखिए कितना है, Pe1 का मान है 1/4, Pe अपॉन E1 का मान कितना है, ये है हमारे पास 22/425, 425 बटे, यानी 1/4 गुणा 22/425 प्लस का Pe2 का मान कितना है, Pe2 का मान है 3/4 क्रॉस E अपॉन E2 का मान कितना है, यह है हमारे पास 26/425, 425। ठीक, काट कम कर लेते हैं, देखिए सर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से 13 बार। ठीक, 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार, 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार। ठीक, तो देखिए आगे हल करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो 2 गुणा 425 यानी 800, ये ऊपर तो आ 11 कम 11, ऊपर आ गया 11 बटा 400 दूनी 850, 850 बटे, देखिए अब ये 450 या 850 850 तो हो गया 850 ले लिया हमने पहले ही एलसीएम, तो ऊपर कितना 11 कम 11, 11 प्लस का 13 तिया 39। अब इससे तो हो जाए ये कैंसिल, तो कितना अच्छा 11 बटा, ये बचा हमारे पास 11 बटा 39, और वो 11 कितना जाए यहाँ 40, यहीं 50 हो जाए। ठीक, कितना जाए 50, और जो यही जो हमारा इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाए Pe1 अपॉन E। ठीक, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा मैंने 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 कह रहा है ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5, एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ, वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात की। तो सत्य बोलने 4/5 है, तो झूठ बोलने कितनी होगी, यानी इसमें घटा देंगे, यानी 1/5 होगी। ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, विकल्प है, कभी कराएंगे जरूर से, कभी जो है उसमें आ सकता है सॉल्व करने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कोई घटना ए है, ठीक है, एक केस है, इसमें 2 केस है, एक तो सत्य बोलेगा, ये सत्य है। ठीक, तो इसकी मान लेते हैं हम कितने E1, और दूसरी असत्य, तो इसे हम क्या मान लेते हैं घटना E2। तो देखिए दिया गया हमें, ये सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी दी है Pe1, ये दिया हमको, देखिए कितनी दी है 4/5 दी है, 4/5
5। और देखिए पी ई टू कितना दिया है, पी ई टू भाई सत्ते 4/5 है, तो असत्य कितनी हो जाएगी, यानी इसमें से हम एक में से घटा देना, एक में से 4/5 घटाना कितना चाहिए, 1/5 हमारे पास बचेगा। ठीक, और आगे देखिए ए द्वारा सत्य होने की प्रायिकता 4/5 है। ठीक, एक सिक्का उछाला जाता है, ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ, यानी एक हमने क्या उछाला, सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो हेड भी आ सकता है उसमें और जो है टेल भी आ सकता है। ठीक है नहीं, तो हम यह मान लेते हैं, क्या माना, ई मान लेते हैं, ई बड़ा क्या है, चित्त होने की घटना, चित्त होने की घटना, चित्त होने की घटना मान लिया हमने ई। ठीक है ना, तब देखिए हमको क्या दिया है, यानी पी ई अपॉन ई वन, ये कितनी हो जाएगी, देखिए ये क्या है, एक सिक्का उछाला जाता है, ये बताता है कि चित्त प्रदेश हुआ, जब चित्त प्रदेश हुआ भाई चित्त भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो इसकी संभावना 50-50% है, यानी कितनी आ जाएगी 1/2। और जो है चित्त और पट की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यानी पी ई अपॉन ई टू, ये सत्य होगी, असत्य कितनी हो जाएगी, ये भी 1/2 रहेगी, 1/2। आगे देखते हैं ये, और हमको ज्ञात क्या करना है, यही प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ए बताता है कि चित्त प्रदेश हुआ, तो वास्तविक रूप में चित्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी हमको क्या ज्ञात करना है, यानी पी ई वन अपॉन ई बराबर क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या बन जाएगा बेजपुर में से, पी ई वन अपॉन ई बराबर बनेगा पी ई वन पी ई अपॉन ई वन अपॉन पी ई वन पी ई अपॉन ई वन प्लस का पी ई टू और पी ई अपॉन ई टू। ठीक, पी देखिए पी ई वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 4/5 दी है, 4/5, पी ई अपॉन ई वन की वैल्यू कितनी है, 1/2 अपॉन 4/5 गुणा 1/2 प्लस पी ई टू की वैल्यू कितनी है, ई टू वैल्यू 1/5 क्रॉस पी ई अपॉन ई टू वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना आया देखिए 4/10, और नीचे भी कितना 10 एलसीएम ले लेते हैं इस पर, डायरेक्ट हम ले लिया, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, ऊपर आ जुड़ जाएंगे 4 प्लस का 1 का ना 1, और 10 से 10 कैंसिल, तो ये कितना आया देखिए पी ई वन अपॉन ई, यही ऊपर ऐसा 4 और नीचे बचा 5। ठीक, और यही हमारा इसका आंसर बन जाए, ये कौन से ऑप्शन में है, 4/5 है, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर जा 4/5। ठीक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न है इसका, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पढ़ते हैं 14। देखिए 14 कह रहा है, यदि ए और बी ऐसी घटना है, ए सबसेट है उपसमुच्चय बी का, और पी भी नॉट इक्वल है 0, तो निम्न में से कौन सा कथन ठीक है। ठीक, ये हमको है बतलाना है। देखिए चूंकि हमको दिया है, क्या दिया है, यानी ए सबसेट है किसका, बी का, जब ए सबसेट बी का होता है तो देखिए क्या होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक, और जो है ए यूनियन बी, तब जो ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ए के बराबर होगा, और ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ये होगा बी के बराबर। ठीक है ना, ये बी के बराबर होगा। तब देखिए निकालते हैं हम, तब पी ए अपॉन बी बराबर क्या सूत्र होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना, ए इंटरसेक्शन बी पी ए के बराबर है, पी ए अपॉन पी ए। ठीक, पी ए अपॉन पी बी, यानी नीचे क्या है पी बी है, चूंकि पी बी जो है नॉट इक्वल दिया है हमको, 0 के बराबर दिया है। जब देखिए पी बी नॉट इक्वल, तो यहां से आ जाएगा पी ए अपॉन बी बराबर पी ए अपॉन पी बी, ये पी बी का मान 0 नहीं है, तो 0 नहीं है, या तो यह क्या हो सकता है, ये 0 नहीं है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि मतलब है कहने का पी बी का मान या तो जो छोटा है 1 से, या फिर 1 के बराबर है, 0 नहीं है, ये तो 1 से छोटा है, ये निगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन जो है या फिर 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि पी ए अपॉन बी
क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, बड़ा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, पी ए के। ठीक, और ये कौन से ऑप्शन में है, यह ऑप्शन, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पी ए अपॉन बी छोड़ा है किसके, पी ए के। ठीक, ये नहीं, ये ऑप्शन गलत, ये बी नहीं होगा, सी होगा, ए अपॉन बी, ये बी में नहीं है, ये वाला, ये ठीक, ये राइट है। तो आज देखिए हमने क्लास 12 की प्रश्नावली 13.3 को पार्ट 2 में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और देखिए एक विशेष सूचना, हम देखिए पूरा कक्षा हाई स्कूल और 12 का कोर्स लगभग पूर्ण करा चुके, एक पर्सनली और बची है और आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिए कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।